हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर फिजिक्स पूर्णिया पर। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर 11 जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, इनविजिबल, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इनविजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य बच्चों यानी कि आपका क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ सबसे अधिक किसका होता है बताइए आप लोग। वेवलेंथ जो है सबसे अधिक होता है रेड कलर का। किसका होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। ठीक है, और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से ये आपका मूव कर रहा है। चलिए, हाँ ठीक है, थोड़ा सा भी समस्या हो रही है। चलिए हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होती है। किससे स्वतंत्र होती है? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट जो होती है वो किससे इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो किस पे निर्भर नहीं करता है ना, वो किससे स्वतंत्र रहता है ना, वो पूछ रहा है। तो इसमें जो है ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है यानी कि प्रकाश विद्युत धारा जो है ये स्वतंत्र होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट से, यानी कि आपतित किरण की आवृत्ति से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या होना, आपको ऐसे क्वेश्चन में परफेक्ट रूप से याद होना चाहिए कि ये किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप याद रखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे वो निर्भर नहीं करता, वो उससे स्वतंत्र रहता है। कोई दिक्कत समझ गए होंगे। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। ओ माय गॉड, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ चलिए, फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच फिजिकल क्वांटिटी विल सेम, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के वेवलेंथ के लिए कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम होता है, वो होता है आपका मोमेंटम। क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका मोमेंटम। याद रखिए इसको कि क्या होता है, मोमेंटम यानी कि संवेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे क्वेश्चन को आपको, इस क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा आपको, है ना, विच इज द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम का जो है वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन, है ना, वो क्या होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है। तो सोडियम का वो कार्यफलन होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका सी हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको याद करना होता है, किसका वैल्यू किस एलिमेंट के लिए जो वर्क फंक्शन होता है यानी कार्यफलन होता है वो क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं समझ। देखिए, जो पावर होता है बच्चों, जो पावर होता है वो होता है वर्क डन बाय टाइम, यानी कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है ना, क्या होता है यहाँ हम लिख देते हैं। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, जो शक्ति बराबर होता है, शक्ति को क्या बोलते हैं, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे
समय, क्या होता है, कार्य बटे समय। तो यहाँ देखिए इसको अगर करें तो ये हो गया वर्क डन, ये हो गया टाइम है ना, टी, ये हो गया टाइम, टी हो गया। अब इसको दिखाते हैं हम लोग जूल से, कार्य को किससे दिखाते हैं, कार्य को किससे दिखाते हैं हम लोग, जूल से, है ना, कार्य को हम लोग ये दिखाते हैं जूल से, और इसको टाइम को सेकेंड से। तो हो गया जूल पर सेकेंड यानी, और इसका जो पावर होता है ना, पावर का होता है वाट, पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वाट, वाट बराबर क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, फोटोन का ऊर्जा कितना होता है, एच बाय न्यू, ये वाला हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे ई बराबर होता है SC बाय लेमडा, लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ है यानी कि तरंगदैर्घ्य है, और C क्या है, प्रकाश की चाल, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट। ये कितना होता है, इसका मान 6.67 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे, कभी कभी इसका मान ही पूछ देता है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसी में हम बता देते हैं ये जो होता है ना आपका SC बाय लेमडा, और इसमें होता है H न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, इसको बोलते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है ना, इसको बोलते हैं तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी, निम्नलिखित में कौन द्रव्यमान और, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो आप लोग को तो पता ही होगा, E बराबर mc², कितना फेमस फॉर्मूला है, आइंस्टीन से आप दिए थे ना, E बराबर mc², तो ये आपका सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत। अगला बढ़ते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको आप याद रखिएगा, द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है ना, रेस्ट मास जो होता है ना, वो होता है 0, याद रखिए क्या होता है बच्चों, 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट, ये क्या होता है, ये होता है आपका पहला ऑप्शन होगा। कैसे होगा पहला ऑप्शन, देखिए समझिए, प्लांक कांस्टेंट का जो SI मात्रक होता है वो होता है जूल इंटू सेकेंड, ठीक है ना, जूल सेकेंड होता है, जूल मतलब कार्य का जो होगा, तो कार्य का क्या होता है, कार्य का ml2, कार्य का जो बीमा होता है ना, डायमेंशन होता है ml2 t-2 है ना, यहाँ पे -2 है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा t, क्योंकि समय का हो जाएगा यहाँ सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ml2 t, देखिए -2 में यहाँ नहीं तो 1 है, तो -2 में 1 जाएगा तो -1 बचेगा, तो ये आपका ऑप्शन ए में है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसको मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मेजर, निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है ना। ओ बच्चों, थोड़ा सा तबीयत खराब है और ये हमको काफ़ी परेशान कर रहा है। चलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो मेजर करता है किसको, ऊर्जा को, किसको, ऊर्जा को, एनर्जी को। कैसे समझते हैं, थोड़ा साइड में आपको बता देते हैं, सुन लीजिए। देखिए V बराबर होता है W/Q, यानी विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, परीक्षण आवेश ना। तो यहाँ पे देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q, और ये है आपका विभव यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल का जो होता है वोल्ट होता है, और ये जो चार्ज इसका होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि, और ये हो गया आपका वर्क डन, वर्क डन निकल गया किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसी को आप EV लिख दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो वो आपका एनर्जी का हो जाता है। यानी कि कार्य जो होता है क्या होता है, कार्य का SI मात्रक, एनर्जी का SI मात्रक सीमित होता है। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल इसका मास है m, मूविंग विद वेलोसिटी v, है ना, इज, एक पार्टिकल है, इसका मास है बाबू m है, और वेलोसिटी है v, और वो
मूव कर रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है उसका वेवलेंथ क्या होगा ना, बोल रहा है किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य, यानी वेवलेंथ पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है ना, तो वो क्या होता है लैम्डा बराबर h/mv। कोई दिक्कत? ये आपका इस तरह से बी सही हो जाएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय 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 टाटा।